बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम ज़िया अब्बासी है और मैं क़ायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शोबा अमराज़ कैंसर की सरबराह हूँ। मैं पिछले 10 साल से इस अस्पताल में काम कर रहा हूँ और ऑन्कोलॉजी में मुझे काम करते हुए, कैंसर में मुझे काम करते हुए तकरीबन 30 साल हो गए हैं। और इन 30 साल में मैंने बहुत मिज़रीज़ देखी हैं मरीज़ों के अंदर। आज मैं कोशिश करूँगा कि पहले आपको एक स्टेटमेंट दूँ जिसको शायद आप हैरान हो, एंड दैट इज़ कैंसर इज़ द मोस्ट क्योरेबल क्रॉनिक डिजीज़। हमारे मुल्क में ये समझा जाता है कि कैंसर एक सज़ाए मौत का परवाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। आप डायबिटीज़ का इलाज नहीं कर सकते, आपने सारी ज़िंदगी दवाई खानी है। आप ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं कर सकते, आपने सारी ज़िंदगी दवाई खानी है। लेकिन आप कैंसर का इलाज कर सकते हैं। कैंसर का इलाज मुमकिन है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है, इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। अगर आप इनिशियल स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाएं, आपकी तशख़ीस हो जाए, तो आपका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हम 90% से ज़्यादा मरीज़ स्टेज 3 और 4 में देखते हैं, जो कि आखिरी स्टेजेस होती हैं। तो ये हमारे लिए भी चैलेंज बन जाता है और मरीज़ की प्रोग्नोसिस भी ख़राब होती है। दुनिया में इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। स्क्रीनिंग आप ये समझें कि कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आप कैंसर की अर्ली डिटेक्शन के लिए करवाते हैं। अर्ली डिटेक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है वो ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विकल कैंसर है, रेक्टल कैंसर है और प्रोस्टेट कैंसर है। आज ब्रेस्ट कैंसर पे पहले बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए अगर आपने इसकी जल्द तशख़ीस करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन। आप ख़ुद अपने ब्रेस्ट का मुआयना करें और इसका तरीका जो है वो आज की दुनिया में कोई मुश्किल नहीं है। आप YouTube पे जाएं और वहाँ पे ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन लिखें तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको ये बता देंगी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन कैसे किया जाता है। लेकिन मेरी ये गुजारिश है, ये इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है कि 20 साल की उम्र से हर महीने अपने ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन करें। अगर ये आप बाकायदगी से कर रहे हैं तो यकीन करें कि जो इतने बड़े बड़े मैसेज मैं देखता हूँ वो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी रिकमेंडेशन है कि हर 3 महीने के बाद आप अपना मुआयना करवाएं 20 साल की उम्र से एक ऐसे डॉक्टर से जो ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन में माहिर हो। अगर आप इसको 3 महीने से, हमारे मुल्क में से 6 महीने में भी कर लें तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन करना है। इसमें तीसरी चीज़ है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी जो है वो ब्रेस्ट के एक्सरे को कहते हैं। ब्रेस्ट का एक्सरे इंटरनेशनली 40 साल की उम्र पे रेकमेंड होता है कि 40 साल से उम्र ख़वातीन जो हैं वो हर साल अपनी मेमोग्राफी करवाएं। लेकिन आप यकीन करें कि हमारे मुल्क में शायद 0.1% ख़वातीन अपनी मेमोग्राफी, 40 साल से ऊपर ख़वातीन अपनी मेमोग्राफी हर साल करवाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मेमोग्राफी के लिए आपको एक बहुत बड़ी एक्सरे मशीन चाहिए, मेमोग्राफी मशीन चाहिए और फिर हॉस्पिटल जाना है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन आप घर में कर सकते हैं। ये सारी जिम्मेदारी, ये जो स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी होती है इंटरनेशनली, ये गवर्नमेंट की होती है। लेकिन हम
गवर्नमेंट के ऊपर सारा कुछ डाल के अपने आप को बिल्कुल बरी उस ज़िम्मा कर लेते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट के हालात ऐसे नहीं होते मुल्क में कि वो ये सब कुछ कर सके हमारे लिए, तो हमने ये खुद ही कर रहा है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि इंडिया ने अपने ब्रेस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम से मेमोग्राफी को निकाल दिया। उन्होंने कहा जी मेमोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करें, आप ख़ुद अपना मुआयना करें हर महीने 20 साल से ऊपर उम्र की जो भी खातून है, और हर 3 महीने 6 महीने बाद वो अपना जाके एक डॉक्टर से मुआयना करवा लें। पिछले 10 साल में इंडिया ने अपनी मोर्टालिटी यानी कि जो शरह अमवात है ब्रेस्ट कैंसर से, उसको 100% कम कर लिया है। मेमोग्राफी प्रॉबेबली अगर हम कहते हैं कि जी रिमोट एरियाज़ हैं, गांव हैं, अभी नहीं हो सकती, शहरों में नहीं लोग करा रहे। आप यकीन करेंगे मैंने आगा खान में एक कॉन्फ्रेंस में एक अर्ली डिटेक्शन पे एक लेक्चर दिया, और वहाँ पे सारे डॉक्टर्स थे, 400 प्लस डॉक्टर्स एंड लेडी डॉक्टर्स। एंड आखिर में मैंने पूछा कि कितने लोग अपनी मेमोग्राफीज खुद करवा रहे हैं, जो लेडी डॉक्टर्स हैं, और जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी वाइफ्स की करवा रहे हैं। 400 के हॉल में एक हाथ भी नहीं खड़ा हुआ। ये डॉक्टर्स के हालात हैं। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के ऊपर तवज्जो दें और कोशिश करें कि आप हर महीने अपने ब्रेस्ट का खुद मुआयना करें। इस पे ना कोई पैसा खर्च होता है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। और अगर आपको किसी किस्म की तब्दीली अपने ब्रेस्ट में नज़र आती है या महसूस होती है, तो फिर आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। और अगर ब्रेस्ट कैंसर को देखें, इम्पॉर्टेंट क्यों है, ब्रेस्ट कैंसर को अगर आप स्टेज 1 में डिटेक्ट कर लेंगे तो इसका जो क्योर रेट है वो 93% है। 93% नमोनिया का क्योर रेट नहीं है। स्टेज 2 में ये 87% है। लेकिन अगर आप मेरे पास स्टेज 3 में आते हैं तो ये क्योर रेट एक साथ 50% पे चला जाता है। और अगर आप मेरे पास स्टेज 4 में आती हैं तो ये जो क्योर रेट है ये ड्रॉप होके 13% पे रह जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली अगर हम सारे केसेस 3 और 4 के देख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी क्योर रेट बहुत कम है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टेज 1 और 2 में डिटेक्ट किया जाए, और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एक माहिर डॉक्टर से मुआयना हर 2-3 महीने बाद रिकमेंडेड है। आप ज़रूर इसके ऊपर कोशिश करें कि हर 3 महीने बाद करवाएं। और 40 साल वैसे, क्योंकि पाकिस्तान में अब हम यंगर एंड यंगर ग्रुप में ब्रेस्ट कैंसर देख रहे हैं, तो अब हम पाकिस्तान में रेकमेंड करते हैं कि 35 साल की उम्र से हर साल अपनी मेमोग्राफी कराएं। जो लोग मेमोग्राफी करवा सकते हैं उनको ये भी करना चाहिए। तो आज के लिए मेरा ख्याल है ये मौजू काफ़ी है। हम सर्विक्स के ऊपर, कोलोन के ऊपर और प्रोस्टेट के ऊपर फिर किसी वक्त आपसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया।